हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक दोस्तों। वैसे सॉरी, मॉर्निंग नहीं हुई है, आफ्टरनून हो चुका है, दिन के 2 बजने वाले हैं। और दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्द भरा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा दर्द है, सच बता रही हूँ। आज है तारीख 22 और आज मेरे दोस्त की है हल्दी। मतलब मेरी बहुत करीबी दोस्त, आप समझ सकते हैं, गीतांजलि मेहरा। वैसे तो मैंने सोचा था मैं जाऊंगी घर, मैंने सोचा था मैं 19 तारीख को चली जाऊंगी, क्योंकि 17 को तो नामकरण ही पड़ा था। तो मैंने कहा 18 को एक दिन पैकिंग वैकिंग रेस्ट का, और 19 को मैं चली जाऊंगी। सब कुछ सेट था। कभी कभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास वालों को कि आए जाना था लेकिन बजट नहीं बैठता। बट इस बार जैसा भी था मैंने कहा हो ही जाएगा, कितना ज़्यादा खर्चा लगेगा। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पर आ गई। मैं हूँ उल्टी वाली पेशेंट, और दिल्ली से घर जाना आप समझ सकते हो 9-10 घंटे का सफ़र। और मैं तो जब मेरे को उल्टी होती है मुझे ये नहीं पता मैं कौन से कोने में पड़ी हूँ, बिल्कुल बेहोश वाले हालत में जाती हूँ। तो देवांश को ऐसे में कैसे ले जाती। इसके पापा को बिल्कुल छुट्टी नहीं थी, और भाई साहब ने भी घर जाना है, आज जा रहे हो। यानी कि मैंने इनसे बोला था कल चल लो, यानी आज 22 तारीख हो गई, कल भी चलते ना शाम को, तो आज मैं वहाँ पहुँच जाती। तो जब जितनी बार मैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही हूँ मेरा ऐसा दिल टूट रहा है ना सच में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों से नहीं मिले ऐसे। और जब से मेरी शादी हुई है ना, ऐसा कोई फंक्शन मैंने अटेंड किया नहीं जिसमें थोड़ी मस्ती हो, अपने दोस्तों का ग्रुप हो, काफ़ी बातें हो। और मुझे सख्त वार्निंग भी मिल चुकी है कि अब मैं ग्रुप में ब्लॉक हो जाऊंगी नहीं हो पाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मतलब मेरा इतना दिल दुख रहा है ना कि हाय, मैंने सोचा था सच में, मेरी पूरी तैयारी थी मैं जाऊंगी करके। पर वही है ना, इसके साथ अकेले जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हल्द्वानी से भी जाना होता ना 3-4 घंटे में मैं पहुंच जाती, 2 की जगह मैं 4 गोली खा लेती। पर दिल्ली से जाना बहुत मुश्किल है, ऊपर से अगर साथ में कोई ना हो, और ख़ासकर बच्चे के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले अकेले ट्रैवल नहीं किया, बट पहले की बात अलग थी, बच्चा नहीं था साथ में। तो मैंने 2-3 बार किया है ट्रैवल, दिल्ली से घर यहाँ वहाँ। पर अभी इसको लेके जाना बहुत मुश्किल था। और आज इसकी हल्दी है, कल वो है महिला संगीत, और फिर रात की इसकी शादी है। पता है क्या, अभी मेरे एक दिमाग में चल रहा है कि आज रात को मैं भाई साहब के साथ चली जाऊँ। कम से कम शादी और महिला संगीत में तो पहुंच ही जाऊंगी। मेन तो महिला संगीत ही है मेरे लिए, सच बता रही हूँ। पर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, जाऊँ नहीं जाऊँ। मतलब अभी ना, एक तो ऐसा मन कर रहा अब जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आज का फंक्शन निकल गया है, कल फिर शादी ही हुई। तो आज का दिन रह रहा है कि मेरा दिमाग उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। सच में बहुत दिक्कतें हो जाती है शादी के बाद एक लड़की के लिए, सब कुछ एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा, सच बता रही हूँ। और इस बार तो ऐसा था, मैंने पूरी प्लानिंग की थी मैं जाऊंगी जाऊंगी, बट हो ही नहीं पाया। किस्मत में था ही नहीं मेरे, किस्मत ही ख़राब है, सच बता रही हूँ, बहुत ख़राब किस्मत है मेरी। मतलब भगवान ने ना मुझे चुन चुन के ऐसे बनाया ना, मतलब चलो या तो मैं थोड़ी मोटी हो जाती, अपने शरीर से मैं संतुष्ट होती, नहीं हो पाई कोई बात नहीं। या फिर भगवान मुझे थोड़ा हाई वाव वाली बना देता, वो भी नहीं। या तो ये थोड़ा ये नए नक्शे मेरे सही देते, या तो ट्रैवल करने के लिए मुझे उल्टी वाला नहीं बनाते कि चलो मैं पूरी गट्स के साथ क्या मैं जा सकती हूँ अकेले कॉन्फिडेंट, वो भी नहीं। बस एक चीज़ का सही बना है भगवान ने कि काम के लिए ठीक है, वो काम बस काम ही करते रहे, काम ही करते रहे। दिमाग गई। मैं जितनी बातें कर रही हूँ ना दोस्तों, मैं अंदर से जानती हूँ मेरा दिल क्या बोल रहा है अभी। सच में बहुत वो फीलिंग बता नहीं पा रही, मुझे जाना था, बस कैसे भी करके जाना था मुझे। घर की जिम्मेदारियाँ परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है लड़की के लिए। कोई भी नहीं था साथ में जाने वाला, जा ही नहीं पाएगा। पर मेरा मन है सच, एक तरफ का मन कर रहा है कि चली जाऊँ शाम को। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता कि, मैं सच बताऊँ, मैं उब चुकी हूँ अंदर रह के। और मैं सोच रही थी इस बार मैं शादी में जाऊँगी ना, मैं वो ज़िंदगी जीऊँगी जो सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ है, सिर्फ उन्होंने देखा है उस गंगा मेहरा को। बाकी शादी के बाद तो मैं बिल्कुल ही बदल चुकी हूँ। तो अभी मैं वो दोबारा जीना चाहती थी वो पल, कि वहाँ जाऊँगी उनके साथ ऐसे मस्ती करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक। आप लोग देख रहे होंगे जो कल का ब्लॉग था उसका सिर्फ मैंने एक ही क्लिप शूट किया, और आज सीधे ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। कहते हैं ना, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं तो कुछ भी स्वस्थ नहीं है। तो कल का दिन वही था, क्योंकि एक तो भाई साहब घर को जाने वाले थे, तो मेरा दिमाग बस वही था कि मुझे जाना है जाना है जाना है, मुझे घर कैसे भी जाना है। और लास्ट टाइम पे हो भी गया था कि हम जा रहे करके, पर एक लास्ट मिनट में ऐसा हुआ कि जो सीट मुझे मिलनी थी गाड़ी में वो किसी और ने बुक कर ली मेरे से पहले। तो फिर मेरा जाना कैंसिल ही हो गया। मतलब कल का दिन ऐसा था, मैंने अपने पतिदेव के साथ मतलब प्रैंक ही हो गया था। उनको तो यकीन भी हो गया था कि ये
जा रहे घर करके। अगर लास्ट टाइम 11 बजे वीडियो कॉल नहीं करते तो घर आने के बाद उनका पोपटी हो जाता। उनको पूरा यकीन हो गया था कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना रोई भी थी। फिर मैंने जिद की कि मुझे जाना है जाना है। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया, उनका यही जवाब था आपको जाना है हो क्या हो, बट मैं छोड़ने नहीं आ पाऊँगा। सिचुएशन यही थी, क्योंकि जॉब का आप लोग को पता ही है दिल्ली में, खासकर होटल लाइन का। तो फिर जा नहीं पाई। अभी मॉर्निंग के 11:30 हो चुके हैं और पतिदेव मेरे उठ चुके हैं, नहाने धोने गए हैं। और ब्लॉग भी कुछ खास होगा नहीं, तो मैंने कहा जब तक वो घर पे है थोड़ा बहुत क्लिप शूट हो जाए, वरना मेरे यूट्यूब पे तो ताला ही लग जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो दिन का 1 बजने को है, पतिदेव तो हो चुके हैं नहा धो के रेडी। बस होटलियर लाइन वाले हैं, रात को 2 बजे आओ, सुबह 12 बजे उठो, चलते बनो। कोई खाली यही हो चुकी इन पर ब्याह करिए, टैग लगो कि ब्याह करिए कने मगर के मतलब नहीं ना। 1 किलो 10 बात को नहीं बोलो। वो तो बहुत बड़ी बात है, रुक जाओ। वो तो दोस्तों मेरे जो शेयर मिल गया तभी ना खाओ पियो है गया। अगर उससे मिले हुई नहीं कि मतलब हाथ पर है सब चीज़ ओ यो खत्म हो गया जो ओ खत्म हो गया जो, तब पता लग गई। मतलब इनका काम ये है कि एक ड्यूटी करनी है, पैसा कमा के ला रहे हैं, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है घर चलाने के लिए। बट उसके बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं कर लेती हूँ। तब देखो सबसे पहले शुरुआत है, क्या शुरुआत करते हैं। चलो क्या देखिए, तुमने बोला पैसे कमा के लाते हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। मैं आपको जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। जीवन में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आपके शरीर के लिए क्या है? कपड़ा। हाँ और क्या, कपड़ा जरूरी है। अभी इसी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगी अपनी भाषा में, पहले आप बताओ। हेल्थ। अच्छा वो हेल्थ जरूरी है। हेल्थ सही बात। आपका स्वास्थ्य आपका सच्चा साथी है। बिल्कुल राइट। अगर आप ठीक ही नहीं हो, जीवन में परेशान हो अपने हेल्थ से, ठीक है, आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। सही बात। ठीक है, आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप मरने के लिए अपनी मौत मांगोगे। कभी कभी इंसान इतना भी परेशान हो जाता है हेल्थ से, समझो कोई बीमारी लग जाती है ऐसी कि यार अब मैं नहीं कर सकता, भगवान मुझे बुला लो बस, अब मेरी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है, ऐसा होता है ना। वैसे ही जीवन को चलाने के लिए ऐसे ही पैसा बहुत जरूरी है। आज हाँ पहले आप बोलो। समझ गया? हाँ। अब आप बोलेंगे आज, ठीक है। नहीं सबसे पहले हेल्थ, फिर पैसा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो परिवार में अशांति रहेगी। लोग एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। तुम ही चढ़ जाओगे। कल को मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, खर्चे पानी घर चाहे घर का लाओ जहाँ से लाना है, तो तुम बोलोगे ना मैं कहाँ से लाऊं, ये वो ऐसा वैसा बोलोगे ना। जब पैसा आएगा तभी तो दूसरा काम होगा ना। मैं वही तो दोस्तों हमारी शादी को 5वां साल लगा। पहली बार हरीश मेहता की बातों से मैं खुश हूँ। क्यों? ये वो इंसान है जो कहते हैं पैसा पैसा पैसा, क्या करते हो पैसे से। आज बोली ना आपने ठीक बात। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा पैसा ही सब कुछ है, बट पैसे से ही सब कुछ है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानते हो ना बातें। इसीलिए मैं इनसे कहती हूँ बार बार इमोशनली काम नहीं चलता, भी प्रैक्टिकल। आप जब मैं कभी आपसे पैसे से रिलेटेड बातें करती हूँ ना, आप बोलते हो माया मोह जीवन कुछ नहीं तेरा मेरा, कल मर जाना, ये अलग बोलता हूँ जैसे कि मेरी आदत है। दोस्तों बात ये है ना कि मेरे पतिदेव जो है हमेशा जब भी कभी भी मैं पैसे की बात या इनसे कुछ ऐसा कहती हूँ ना, तो ये क्या कहते हैं, जब देखो पैसा पैसा, कल तो मर जाना है, क्या लेके जाओगे, ये वो। मुझे भी पता है दीन दुनिया में किसी ने नहीं रहना यहाँ जीवन जन्मांतर, बट ये भी रियल है जब तक आप हो तब तक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना पैसे के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है। आप ड्यूटी जा रहे क्यों? पैसे कमाने के लिए, है ना। तो गंगा मेहरा आपसे इन चीज़ों में ज़्यादा राइट है, औरतें होती ज़्यादा राइट है, ऐसी बात होगी। आपकी हंसी बता रहे आप फिर भी एग्री नहीं कर रहे मेरे से। लाटू ज़्यादा ना बोला। एक कहावत है ना, क्या? यार दिमाग भुला हूँ। या देखो फिर आए ना अपने। बट वो भी तो है ना, बात तो फैक्ट है ना। मैं क्या कह रही हूँ, हर चीज से लेडी सहमत नहीं होती ना। मैं कह रही की बातों से आज आपने मेरे से भी अच्छी बात बोल दी। पति जो है वो हर किसी को लेके चलता है, परिवार को लेके चलता है, रिश्तेदार होते हैं थोड़े बहुत, उनका भी देखो आपके लाइफ में भी होता होगा कहीं ना कहीं भाई। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पे हेल्प करनी पड़ती है दूसरों की, है ना। कहना क्या चाह रहे हो, औरतें मना करती है सब चीजों के लिए? नहीं तो औरतें मना नहीं करती। अपनी बातों में आप ये चाहे करना कि औरतें मना करना चाह रही है। नहीं ऐसा करता हूँ बोल रहा हूँ मैं, सबको लेके सोचता हूँ ना, सारे लोगों को लेके चलता हूँ। कुछ
कुछ भी हो दोस्तों, मेरे पति ने आज करोड़ से भी ऊपर की बातें बोल दी। मैं इस चीज से खुश हूँ। धीरे धीरे हरीश मेरा समझ रहे, एक्सेप्ट कर रहे चीजें कि ये होता है। तो दोस्तों चलो कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। और अभी आज का थोड़ा ब्लॉग ऐसे ही बनता है, अभी चले जाएंगे। और एक बात बताओ, खुश बाद में होना, ठीक है ना। मेरे जाने के बाद चाहे डांस करना, तो यहाँ पे फटाफट नाश्ता बनाओ और नाश्ता खाऊंगा मैं। वही अच्छा नाश्ता खाऊंगा के लिए मैं तुम्हें भूखा भेजू ना, मैं तो कभी जानू कि खाओ करना, तुम्हें मना कर सा। चलो दोस्तों मैं तो चलो छोड़ो, मैं देखा ये मैं वही खाऊंगा। मुझे थोड़ा सा बुरा बना के सटक रहे होंगे ना कि खाना पड़ता है भाई, अपना प्लस पॉइंट लेके चलो। ला, हटो। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ दिन में ये बीन्स वाली पुलाव। नामकरण के दिन कब से भाई साहब मंडी से ना 2 किलो बीन उठा लाए थे, तो खराब हो गई। तो मैं और देवांशी है बस। वो इसलिए लेके आए थे कि मेरी भाभी खाएगी, समझ लो। तुम्हें क्या करना सो, तुम्हें को क्या वाला सड़े है नहीं, शोला सड़े है नहीं, शाला सड़े जला कर 2 दिन बाद। एक अकेला इंसान कितना खाएगा? इतना खाना चाहिए तो खा नहीं रही है ये खाने होता, जो सड़ गए उनको पहले ऑरेंज खा रहे हो, सेब खा रहे हैं, मैं और जो देवांशी। खराब नहीं होता उनको खाओ पहले, जो खराब हो रहा है उनको मत खाओ पहले। देखो गाइस, कुनी ना आगे ना कहा गुनाह में अपने मन से बोल रहे कुछ भी। तो अभी ना खाना फिर बनाऊंगी, अभी ड्यूटी को रेडी हो रहे, तो पहले एक रील बना लेते हैं। आजकल ब्लॉग का ऐसे ही, घर पे कोई है नहीं, तो वो छोटे वीडियो बना लेते हैं कॉमेडी वाले। चल तैयार हो जाओ दोस्तों। बड़ी मेहनत के बाद लगभग आधे घंटे के बाद एक रील बनी है बस। बाय कर दो पापा, बाय बाय। शाम के बज गए हैं 7:30 और आज मैंने दिन में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा कहीं पड़ोस में बैठने चले गए। तो फिर अभी आज मैं बना रही हूँ घी, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं आज, मतलब 8-9 महीने से ऊपर ही हो गया है। नहीं 8-9 महीने नहीं, अभी हम घर गए थे ना, उससे पहले मैं बना के गई थी एक डब्बा। तो अब आज बना रही हूँ ये गाड़ भिड़ा में तो क्या होने रहे, खाली सुअर जा रही घरों पुन। अब मैं काड़ो घी जो हूँ ये पुन बना रही देखा जा। अब बहू तो बहू का हर फर्ज निभाना ही पड़ेगा भैया। सिर्फ यहाँ इतना अंदर से गोरबाज निभा रहा है बस, बाकी सब काम शेर और के उन्हीं के वो शहरों में वाले साहब